गुरबानी में श्री गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर प्रभु का सुमिरन चलने लग जाए, अगर तुम सच्ची बात को दिल से जान लोगे, तो फिर परमात्मा पतित उद्धारक हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कितने ही पाप क्यों न हुए हों, तुम्हारे हाथ से कितने ही अशुद्ध कर्म क्यों न हुए हों, तुम बहुत बड़े पापी क्यों न हो गए हो, फिर भी वह तुम्हारे भय को तुम्हारे मन से दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु अनाथों के नाथ हैं। तुझ अनाथ को भी वे अपनी शरण में ले लेंगे। वह तुम्हारे ही साथ बसते हैं, इसलिए वह तुमको हर हालत में देख सकते हैं। वह तुमको हर हालत में जान लेते हैं। जैसे ही तुम सच को स्वीकार कर अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ लेते हो और ठान लेते हो कि बेहोशी में बहुत जीवन जी लिया, अब जीवन को ठीक ढंग से जीना है, अब अंधकार में नहीं सत्य की रोशनी में जीना है। विषयों का चिंतन करते करते बहुत जी लिया, अब परमात्मा का चिंतन करना है। सत्य का यह विचार आते ही तुम्हारे जीवन की गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पर चलने लगती है। जब तक तुम आंख बंद करके अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक तुम्हें लगता है कि हमसे बढ़कर, हमसे अधिक अच्छा और कौन होगा। जैसे ही तुम सोचने लगोगे, अपने जीवन को आंकने लगोगे, तुम अपने जीवन को सत्य के शीशे में देखने लगोगे, तब तुम्हें दिख जाएंगी अपनी कमजोरियाँ, अपनी कमियाँ, अपने किए हुए पाप और अपराध। फिर लगता है कि दुनिया में हमसे बुरा कौन। जब तक तुम अपने ही मन बुद्धि को अलग होकर नहीं देखते, तब तक अपना जीवन बिल्कुल ठीक ठाक लगता है। पर अगर ठीक से देखने लगोगे तो अंतर्मुखी हो जाओगे। अपने अंदर देखो कि कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी का दिल दुखाया, कितनी बार चोरी की, कितनी बार भ्रष्ट आचरण किया, कितनी बार पराया हक खाया। जब तुम अपना लेखा स्वयं देखोगे तो दिल में डर पैदा होता है कि ये सब मुझसे हो गया है। आप कह सकते हो कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम झूठ नहीं बोलते, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम चोरी नहीं करते। पर याद रखना, जब भी तुम्हारे चित्त में लोभ उठा, जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या उठी, ये भी विकार हैं। चोरी करना, डाका डालना, यही सिर्फ पाप नहीं होते, विकारी मन ही पापी होता है। जब जब तुम्हारे मन में लोभ उठा कि यह चीज़ मेरी हो जाए, यह मन का विकार ही है। गुरबानी में श्री गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात कह दी है। परमात्मा पतित का भी उद्धार करेगा, क्योंकि परमात्मा से बड़ा अनाथों का नाथ और कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे साथ बैठा है, वह तुम्हारे मन की हर हालत को बड़ी गहराई से देख रहा है। इसलिए जैसे ही तुम्हारे चित्त में जीवन को बदलने की इच्छा उठती है, वहीं के वहीं परमात्मा अपनी कृपा के द्वार खोल देता है। जिसकी कृपा से सब कुछ मिला था, तन भी धन भी, जिसने सब कुछ दिया था, तुमने उस देने वाले से कभी प्रेम नहीं किया। होना तो यह चाहिए कि जो देता है उसके प्रति मेरे मन में सत्कार हो, सम्मान हो और धन्यवाद का भाव भी हो। क्या इतनी सी मौलिक शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं देते कि अगर तुम किसी से कोई चीज़ लो या तुमको कोई कुछ चीज़ दे तो उसको पलट कर धन्यवाद कहो। इसी तरह से जिसने यह तन दिया है, इसके पोषण के लिए सामग्री दी, उसके बारे में पहली गड़बड़ तो हमने यही कर दी कि हमने उसका धन्यवाद नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उससे प्रेम नहीं करते। तीसरी बात यह है कि हम झूठे रिश्तों और झूठे धन दौलत का सहारा लिए बैठे हैं। तीन गलतियां हम कर बैठे हैं। अब अगर गुरुदेव हमको बावरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हर शिष्य के लिए गुरु यही कामना करता है कि जिस स्थिति में वह स्वयं है, उस स्थिति में शिष्य भी पहुंच जाए। देखिए, गुरुदेव यह नहीं कह रहे कि धन छोड़ दो, वह यह भी नहीं कह रहे कि अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग जाओ। वह कह रहे हैं कि जो परमात्मा ने दिया है, उस शरीर, मन, बुद्धि और दुनिया का प्रयोग तुम ज़रूर करना, लेकिन उसकी दी हुई इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए तुम उसी को क्यों भूल गए हो? क्यों नहीं सुमिरन करते हो राम का? गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन के हर कार्य को
करते हुए भी उस परमात्मा को कभी न भूलो। एक बार जीवन समाप्त हुआ तो फिर पता नहीं दोबारा अवसर मिले या ना मिले, इसलिए हर पल उसका सुमिरन करो।